तो हाँ उस्ताद, मैं शिकागो में मौजूद हूँ। ये वीडियो है ट्रैवल फेयर और ट्रैवल एंग्जाइटी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है बताने को जो मैंने ख़ुद फेस की। तो मैं कहा जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उन सब की आसानी के लिए ये वीडियो बना दूँ। तो पहली बात वो ये है कि जब भी आप ट्रैवल करते हो, स्पेशली ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन के इश्यूज़ भी होते हैं। मैं अपनी बात करूँ, मैं पाकिस्तान से आया तो पाकिस्तान में बहुत लोग उल्टा सीधा गाइड भी कर रहे थे मुझे। हालांकि मैंने वेबसाइट बहुत ज़्यादा फॉलो की, उसके बावजूद मुझे एक एंग्जाइटी थी अंदर के पता नहीं मैं पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, कि कोविड की वजह से ना बहुत पॉलिसी चेंज हो गई है। वरना आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीसरी बार यूएस आया हूँ, 2 बार मैं यूएस आया हूँ, मुझे आज तक किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई, कोई फेयर नहीं था। इज़ द फर्स्ट टाइम मुझे फेयर था जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड पॉलिसीज़ के 24 आवर्स पहले PCR कराना है, क्या पॉलिसी है, किस तरह PCR होगा 24 आवर्स पहले, कैसे किस तरह काउंट करना है, वो सब चीज़ें मुझे जहन में रखनी थी। किसी ने मुझे कहा कि रैपिड टेस्ट भी कराना है, पता नहीं क्या कुछ थी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे लोग गाइड भी कर रहे थे। फिर मैंने खुद से बहुत डिटेल रिसर्च की, देन डिसाइड किया कि आप यूएस कैसे ट्रैवल कर सकते हो। तो मैंने जो मेहनत की मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ, उसमें आपको एडवांटेज ये होगा, कम से कम किसी को हेल्प आउट हो जाएगा। अगर कोई आना चाहता है यूएस या दुबई से आगे कहीं जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत ईजीली हो जाएगा। नंबर 1, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, यूएस आ रहे हैं स्पेशली, तो आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी वैक्सीनेशन जो है वो यूएस से अप्रूव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल WHO अप्रूव वो वैक्सीन हैं जो कि CDC की वेबसाइट पे आ रही होंगी। CDC जो है सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है, उस वेबसाइट पे तमाम चीज़ें आ रही हैं कि कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड है फॉर यूएस। ये मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं काउंटर मौजूद था एमिरेट्स के कराची के अंदर, तो किसी बंदे ने स्पार्कवैक है और स्पुतनिक है लगाई हुई थी और वो यूएस ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं। उनको काउंटर पे रोक दिया गया और उनको कहा कि भाई ये वैक्सीन जो है यूएस में अप्रूव नहीं है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। उनके पिछाओं के पैसे भी ज़्यादा हो गए, पूरी फैमिली थी, 7-8 लोग थे, बहुत परेशान भी थे कि यार क्या होगा। ऑब्वियसली उनमें से एक सिर्फ यूएस नेशनल था, उसने कहा सिर्फ ये ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि अगर ये वैक्सीनेट नहीं भी फिर भी ट्रैवल कर सकता है, बाकी सब चलेगा। बेचारा अकेला जो है वो आगे गया, बाकी सबको यहीं रुकना पड़ गया। उनको कहा कि पहले अपनी वैक्सीनेशन जो है वो यूएस के मुताबिक करें, या तो जॉनसन लगवाएं, उसके 14 डेज वेट करें, या आप जो है फाइजर बूस्टर्स लगवाएं, उसके बाद 14 डेज गुजारने के बाद फिर आप जो है वो यूएस ट्रैवल कर सकते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताऊं, मुझे साइनोवैक लगी थी, बट आई स्टिल डिसाइडेड कि मैं साइनोवैक पे भरोसा ना करूं। मैंने क्या किया, मैंने फाइजर बूस्टर लगवाया 1 दिसंबर को। मेरी फ्लाइट थी 16 दिसंबर को। 15 को जो है, अगर फर्स्ट को किसी भी वैक्सीन लगवाओगे तो 15 की वो 12 बजे जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। अगर फर्स्ट को अगर शाम में भी लगवाई होगी आपने 7-8 बजे, तो वो 15 की जो है रात 12 बजे एक्सपायर हो जाएगी। 15 को जो 14 डेज हो जाएंगे और 16 को मेरी फ्लाइट, तो मैं एलिजिबल हो गया बूस्टर के बाद भी कि मैं ट्रैवल कर सकूं। तो मैंने साइनोवैक जो थी वो अप्रूव थी, उसके बावजूद मैंने एडेड बूस्टर लगवा लिया। आप चाहो तो लगवा सकते हो, लेकिन अगर आपको साइनोवैक, साइनोफार्म और मजीद जो है वो जानना है कि कौन सी जो है वैक्सीन अप्रूव्ड है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। अगर कोई यूएस आना है, यूएस में कौन सी जो है वो वैक्सीन अप्रूव्ड है, वो वहाँ जाके देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जुदा वेव्स का ट्रिपलेट वाह वाली बात है, वो ये है 24 आवर्स पहले कोविड टेस्ट कैसे हो। वैसे जब मैं आया था उस वक्त नई पॉलिसी चेंज हुई थी, तो मुझे भी आया तकरीबन कोई हफ्ता हो गया यहाँ पे। जब मैं आया था उस वक्त नई पॉलिसी चेंज हुई थी, उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि 24 आवर्स पहले काउंट कैसे होगा। जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो कुछ और गाइड कर रही थी, जो ट्रैवल एजेंट्स है वो कुछ और गाइड कर रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैं एमिरेट्स में आया था, मैंने कहा यार बेटर किसी और से पूछने से बेहतर है मैं डायरेक्ट एमिरेट्स कॉल करूँ, वहाँ से पूछता हूँ। मैंने एमिरेट्स कॉल क्यों, मैंने बोला, मैं कहा देखिए मेरी फ्लाइट जो है वो आज 3 बजे कराची से दुबई है और फिर सुबह 9 बजे जो है वो दुबई टू शिकागो है, तो मैं PCR काउंट किससे होगा? 24 आवर्स तो मैं ऑब्वियस सफर में हूँ तो काउंट कैसे होगा? तो उन्होंने मुझे समझाया कि सर देखें, आपकी पहली फ्लाइट जो है ना वो जो कराची टू दुबई है वो है 3 बजे। मैं कहा जी। और देखा आपकी सेकंड फ्लाइट जो है वो 9 बजे है दुबई टाइम के हिसाब से। कहा जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पाकिस्तानी 10 बजे के बाद यानी एक दिन पहले आप टेस्ट करवा लें, जो दुबई फ्लाइट होगी ना उससे ही बेसिकली काउंट होगा, तो वो जो है आप फिर ट्रैवल कर सकेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं टेस्ट करवाया, टेस्ट कराने के बाद मैं टेस्ट फिर भी 11 बजे का आया, मैंने अर्जेंट टेस्ट कराया। अब ऑब्वियसली मुझे अर्जेंट में जो है वो वैसे नॉर्मली टेस्ट जो 7-8 घंटे में मिल रहा था, अर्जेंट जो है वो 4-4.5 घंटे में मिल रहा था। मैं सेफ साइड के लिए अर्जेंट का आया, यार ऑब्वियसली जब ट्रैवलिंग करते हो तो बहुत सारे काम भी होते हैं, तो वो सब चीजें भी देखनी होती हैं। तो मैंने कहा बेटर कि ऐसे मैं टेस्ट कराऊं, किसी किस्म की मुझे परेशानी ना हो, मैं प्रिंट सब जो भी रिपोर्ट आनी है, कुछ भी करना है, मेरे पास मार्जिन हो हर चीज का लेके। क्योंकि ऑब्वियसली आपको घर में बहुत सारी चीजें क्लोज करनी होती है, बहुत कुछ फॉलो करना होता है, चीजें फॉलो करनी थी, मिलना था, चीजें कुछ उठानी थी, तो उसके हिसाब से मैंने मार्जिन रखते हुए 4-4.5 घंटे का उन्होंने टाइम दिया था कि इसमें रिपोर्ट आ जाएगी, वरना नॉर्मली 7 से 8 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ से मैं गया। अच्छा, जब मैं यहाँ से गया, मैं एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैं अपने साथ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कौन कौन से हैं जो यूएस के लिए रिक्वायरमेंट है। स्पेशली यूएस के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ। ऑब्वियसली हर जगह की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन यूएस तक की क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको सही तरह क्लियर बता देता हूँ। तो एक अटेस्टेशन फॉर्म है, अगर आप नॉन इमिग्रेंट हो, इमिग्रेंट तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप नॉन इमिग्रेंट हो, उसमें अटेस्टेशन फॉर्म है जो एमिरेट्स की वेबसाइट पे मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वो आप जो है आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने
फॉर्म है, उसमें साइन करना है, उसमें आपको बताना है कि आपको वैक्सीन लगी हुई है, आपको साइन करना है। वो अटेस्टेशन इस वजह से है कि इन केस आपको कोविड होता है, कुछ भी होता है खुदा ना खासा, तो आपको टेस्ट जो है वो खुद कराने होंगे, सब चीजें फैसिलिटीज जो है वो आपको करनी होंगी। अगर सिम्टम मौजूद होगा तो क्वारंटीन भी करना पड़ सकता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन अटेस्टेशन फॉर्म में आपसे कराची एयरपोर्ट पे ही ले लिया जाएगा, उसके बगैर आपको बोर्डिंग पास इशू नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, वो अटेस्टेशन फॉर्म मैंने साइन किया, अपना किया, अपने बेटे के बिहाफ पे मैंने किया। वो अनवैक्सीनेटेड है ऑब्वियसली, क्योंकि वो 5 साल का है। अभी रिक्वायरमेंट जो है यूएस की वो 12 साल से ऊपर की जो है वो रिक्वायरमेंट है कि वो वैक्सीनेटेड हो, अदरवाइज वो ट्रैवल नहीं कर सकता। पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि 15 ईयर्स का अगर होगा, वैक्सीनेटेड नहीं होगा तो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकती। ये चीज रिक्वायरमेंट है, तो मैं ये भी क्लियर कर दूं आप लोगों को। मैं पहले काउंटर पे गया एमिरेट्स के, उन्होंने कहा पासपोर्ट दे, मैंने पासपोर्ट दिया, उन्होंने टिकट वगैरह ऑब्वियसली रिट्रीव की। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर आप अटेस्टेशन फॉर्म दे दें, मैं अटेस्टेशन फॉर्म दे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि सर आप जो है ना कोविड पीसीआर जो है उसका टेस्ट रिजल्ट दे दें मुझे, और उन्होंने कहा आपका इसकी कॉपीज है। मैं कहा जी बिल्कुल कॉपी, तो एटलीस्ट आप 3 कॉपीज जो है वो करा के रखें सेफ साइड के लिए। एक आपको काउंटर पे देनी होगी, एक शायद आपको गेट पे जाने से पहले देनी हो, शायद ही कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा होता है नॉर्मल, और एक आपको शायद दुबई एयरपोर्ट देनी हो। अच्छा मेरे साथ इन दोनों जगह नहीं पूछा, सिर्फ मुझसे काउंटर पे ही पूछा कि काउंटर पे जो है आप मुझे टेस्ट दे दें रिजल्ट। मैं टेस्ट रिजल्ट दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि सर वैक्सीनेशन कार्ड दिखा दें अपना, आपको वैक्सीनेशन लगी हुई है। वैक्सीनेशन कार्ड दिखाया, उन्होंने कहा साइनोवैक भी लगी हुई है, आपको बूस्टर भी लगा हुआ, तो यू आर गुड टू गो। उन्होंने मुझे कहा कि सर आप जो है ना जहाँ आप जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जिस होटल में होगा हूँ तो उस होटल की मुझे बुकिंग चाहिए होगी, कंफर्मेशन बुकिंग, यानी कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, कंफर्मेशन बुकिंग चाहिए होगी। मैंने ऑब्वियसली कंफर्मेशन बुकिंग कराई हुई थी, होटल की एड्रेस दिया, उसकी बुकिंग कंफर्मेशन दिखाई मैंने। अब जो है आप यहाँ से बोर्ड कर सकते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद मैं ऑब्वियसली इमिग्रेशन हुई, इमिग्रेशन करके मैं एंटर हुआ। एंटर होने के बाद उन्होंने मुझे कहा, जहाज में बैठा, ऑब्वियसली दुबई आ गया। अब दुबई आने के बाद ना एक हमेशा यूएस की एक एक्सेप्शनल सिक्योरिटी होती है, जो कि आप नॉर्मल सिक्योरिटी एयरपोर्ट की वो उससे अलग होती है। आपको नॉर्मल सिक्योरिटी करानी है, उसके बाद आपको जो है ना वो जाना है, गेट होगा, आप वहाँ जाओगे, वहाँ आपसे पूछेंगे एग्जैक्टली आपका वैक्सीनेशन कार्ड दिखाया। मैंने वैक्सीनेशन कार्ड दिखाया। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, नॉर्मली ऐसा हुआ नहीं है, इतना मैं एक्सपीरियंस है, तीसरी बार मैं आया हूँ यूएस। तो 2 बार तो मुझे कोई पाकिस्तानी नहीं दिखा, लेकिन इस बार मुझे पाकिस्तानी इंडियंस बहुत दिखे वहाँ पे। दे आर वेरी सपोर्टिव, नो डाउट, इंडियंस बहुत सपोर्टिव थे और पाकिस्तानी बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बड़ी हेल्प की। मैं विद फैमिली था, नॉर्मली जो है वो इतना हेल्पफुल नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा बहुत हेल्पफुल था। पाकिस्तानी भी थे, इंडियन थे, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, नो डाउट अबाउट इट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सर आप जो है वैक्सीनेशन कार्ड दिखाया, वैक्सीनेशन कार्ड दिखाया, उन्होंने बोर्डिंग पास चेक किया, उन्होंने एंटर दिया, सिक्योरिटी के बाद हम जहाज में बैठे और यहाँ ये टोटल जो है माजा है। और यहाँ पे आके जो सिंपल फॉर्मूला है वो ये है कि अगर आप इंडो में हैं, इवन जहाज में भी हैं, तो आप मास्क उतार नहीं सकते, स्पेशली तब तक कुछ खा ना जाओ। कुछ खा पी तो आप उसके कुछ देर के लिए मास्क नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मास्क जो है वो हर वक्त पहने जाना है। तो ये जो है रिक्वायरमेंट है यहाँ पे बेसिकली है नहीं। नॉर्मली जो शिकागो का प्रोसीजर है वो ये है कि आप अगर कहीं भी इंडो है ना तो आपको मास्क पहनना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ या होटल के अंदर इवन आते हैं, वहाँ पे मास्क पहनना कंपलसरी है। अदरवाइज बाहर घूमे तो देन ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर है कि आपको मास्क पहनना है कि नहीं पहनना, आपसे करीब कोई भी नहीं आता। तो ये कुछ पॉलिसी थी, मैं अगर सबको क्लियर कर दूँ। अगर आपको नहीं पता सब चीज़ें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपको पता भी है तो ये भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया तो वो आप डेफिनेटली ऐड ऑन कीजिएगा। इन केस अगर मैं भी कुछ चीज़ मिस कर गया तो किसी को हेल्प हो जाएगी आपके कमेंट। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो कर ही लें। अब तो अभी आने वाले वक्त में एक रिव्यू बना रहा हूँ मैं एयरपोर्ट मैक्स का, तो वो आएगा इंशाअल्लाह कहीं, तो वो भी देखिएगा। दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, अपने लिए भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।